राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज हरियाणा में तीसरा दिन है और तीसरे दिन फरीदाबाद में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर चुकी है। इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा देख रहे हैं हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा का? देखिए, जिस तरह सरों का समंदर, देश का नौजवान, महिलाएं, बच्चे, समाज का हर वर्ग सुबह सूरज की रोशनी से पहले राहुल गांधी के स्वागत में सड़कों पर खड़ा है, ये आने वाले भविष्य का संकेत है। और निश्चित रूप से जो यात्रा जिस संकल्प के साथ, साहस और कुर्बानी के साथ राहुल जी चल रहे हैं, ये एक नया संदेश लेकर आ रही है। लेकिन सर, इस पर और आज की जो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो देश की सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार है, कांग्रेस के सेनानियों के राहुल के नेतृत्व में बढ़ते हुए कदमों की आहट से इतनी घबरा गई है। कभी कभी कोरोना की बात कर रहे हैं, कभी और बहाने ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब जन समर्थन की आंधियां चला करती हैं तो हिमालय की ऊंचाई और समुद्र के तूफान उसको रोक नहीं सकते हैं। तो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल इस पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसा क्या खाते हैं, वो सुबह सुबह ठंड में टी शर्ट में चल पड़ते हैं। ये बात उनके समझ में नहीं आएगी, इसलिए उनको समझाने की कोशिश भी मत करना। वो सेना के लिए पूछ रहे हैं कि सेना को भी हम वही चीज खिला देंगे जो राहुल गांधी खाते हैं। राहुल गांधी क्या खाते हैं, इस बात की चर्चा करना उनके स्तर के लोगों का काम नहीं है। ठीक है, कई बार व्यंग करने का भी कोई स्तर होना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है, जेपी दलाल जी को समझ आ जाएगा कि जब जन समर्थन उमड़ कर आता है, मैं भी राजनीति करता हूं, जब लोगों का आशीर्वाद का हाथ आपके सिर पर रखता है तो उसमें भूख नहीं लगती। वो अपने आप में इतनी ऊर्जा आपको देती है कि हिमालय की ऊंचाइयां भी आपको छोटे दिखाई देने लगेंगी। तो दलाल साहब को अगर कुछ खाना है, अगर कुछ ऊर्जा लेनी है, तो लोगों के बीच में जाइए मंत्री बनकर। ठीक है सर, इस यात्रा से बीजेपी ये कह रही है कि जहां जहां से ये यात्रा जाएगी वहां वहां बीजेपी को फायदा होगा। अगर हिमाचल चुनाव में पहले अगर ये यात्रा चली जाती तो हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनती। अगर उनको फायदा दिखाई दे रहा है तो इतने भयभीत क्यों हैं? क्यों इस यात्रा को रोकने के प्रयत्न किए जा रहे हैं? क्यों इस प्रकार के अब पार्लियामेंट में डिस्कशन किया जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइजरीज आ रही हैं? अगर वो इस यात्रा से भयभीत नहीं है तो होने दीजिए यात्रा, क्या प्रॉब्लम है उनको? 2024 में इसका असर पड़ेगा सर इस यात्रा से? 2024 में इस यात्रा से उठी आंधी की धूल में भारतीय जनता पार्टी छोड़, ये पानीपत में एक रैली हो रही है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही है। लेकिन पानीपत का एक इतिहास रहा है, जब पानीपत में लड़ाई हुई तो शासक दल हारता है। तो पानीपत से हम लड़ाई का आगाज कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के समापन का कार्रवाई कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा, जिनका कहना है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से हम जो बीजेपी है उसका समापन कर देंगे। कैमरामैन जयदेव के साथ गुलशन ग्रोवर, फरीदाबाद।